वेलकम टू अलहली डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली लामा। दोस्तों ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ ट्यूटोरियल है हमारी न्यू सीरीज का, जिसका नाम है हाउ टू डेवलप पबजी टूर्नामेंट एंड्रॉइड ऐप इन कोडलर विदाउट कोडिंग। इसमें हमने पहले से 4 पार्ट जो है वो हमने पब्लिश कर दिए हुए हैं। आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा, इसको एक्सेस कर लीजिएगा, बुक मार्क कर लीजिएगा और इसको जरूर देखिएगा। अदरवाइज आपको ये ट्यूटोरियल जो है ये हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, तो ये उन लोगों को ही फायदा है जो कि प्लेलिस्ट को देखते हुए आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं इस फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले वाले जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने जो मैच ज्वाइनिंग है वो करना सीख ली थी। अभी मैं आपको इस जो ऐप का रिव्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऐप है और इसके अंदर हमने सबसे पहले ये मैचेस वाला जो है ये फर्स्ट टैब को हमने कर लिया है। इसके अंदर मैच को ऐड कैसे करना है और मैच के अंदर जब ज्वाइनिंग करेंगे लोग तो ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर और साथ में जितनी एंट्री फी रखी हुई है उतना बैलेंस कट जाएगा उनके अकाउंट से और उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी और हमारे डेटाबेस के अंदर उन लोगों की एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस हमने फायरबेस यूज़ किया है इसके अंदर उस मैच की एंट्री होगी, उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनकी एंट्री भी हो जाएगी। इससे पहले वाले पार्ट में ये सारा काम हमने किया हुआ है और आज का जो पार्ट है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। आज वाले पार्ट के अंदर हम करेंगे ये कि क्योंकि हम 1 बाय 1 कर रहे हैं इस चीज़ को, पहले हमने मैचेस किया, फिर उसके बाद ये सेकंड फंक्शन जो है रिजल्ट वाला हम करेंगे। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना है और उसके बाद रेफर का करेंगे। ठीक है, रेफर का काम होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है वॉलेट, तो वॉलेट का काम किया जाएगा एंड के अंदर हम अकाउंट वाला सिस्टम कर लेंगे और हमारी ऐप कंप्लीट हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पर बहुत से लोग मुझे कमेंट करके ये भी कह रहे हैं कि इसकी एडमिन ऐप भी बनाएं। एडमिन ऐप अभी नहीं मैं बना सकता, इस ऐप को तो कंप्लीट कर लेने दे। जब ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमने देखना है कि इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम जो है वो एक डिफरेंट ऐप बना के वहाँ से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एडमिन ऐप तो तभी बनेगी जब ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी, तो तब तक इंतज़ार करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो कि फायरबेस के ऊपर मौजूद हैं। हम बार बार फायरबेस के ऊपर नहीं आना चाहते तो हम इसकी फायरबेस को एक डिफरेंट ऐप बना के उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकेंगे जो कि हम यहाँ पर आकर इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें यहाँ पर आकर वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी वो हम एडमिन ऐप के अंदर ले जाएंगे और डायरेक्टली वहाँ से ही चेंज कर लिया करेंगे। हमें इस वेबसाइट को यानी कि अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कंप्यूटर के ऊपर या फिर वेब के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है एडमिन ऐप। इसमें और कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ये ऐप कंप्लीट करनी होगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी देन हम जो है वो एडमिन ऐप भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, बात करते हैं यहाँ पर इसके ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन है। दोस्तों मैं जो है यहाँ पर जब भी कोडलर के ऊपर अब आता हूँ तो मुझे जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत से कंपोनेंट्स हैं वो जस्ट दिखाने के लिए हैं। इतनी ज़्यादा इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये इतनी ज़्यादा डायनामिक नहीं है। तो मैंने वो सोचा क्योंकि हमारे पास जो है वो यूज़र जो होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, तो 100 होंगे या फिर उससे कम भी हो, 50 हो जाएं, लेकिन फिर भी उतना डाटा हम जो है रिजल्ट के अंदर एक साथ कैसे शो करवाएं और वो भी डायनामिकली। तो मुझे फिलहाल तो इसके अंदर से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिला जो कि रिसाइकलर व्यू का काम दे। रिसाइकलर व्यू जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम यूज़ करते हैं, जावा में और कोटलिन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो व्यू है वो बार बार पॉपुलेट होकर स्क्रीन के ऊपर आए। हमें हर एक वैल्यू के लिए कंपोनेंट नहीं क्रिएट करना पड़ता, वो खुद बहुत जितनी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उसके हिसाब से व्यूज़ क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वो सारा डायनामिक होता है और मुझे यहाँ पर उस तरह का कोई भी काम नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा है, आई होप कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली वही ठीक लग रहा है मुझे। तो आपके माइंड में अगर कोई बेहतर सुझाव है तो आप नीचे जो है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक वेब व्यू लेते हैं। ठीक है, आप आइडिया सुन लीजिएगा, वेब व्यू लेते हैं और वेब व्यू के अंदर हम जो है एक ब्लॉग बना के, गूगल के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो और वो बिल्कुल फ्री है। ब्लॉग बना के उसके ऊपर आप अपना रिजल्ट पोस्ट करेंगे और उसका जो लिंक होगा वो वैसे आप अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पर रिजल्ट के अंदर डाल दें
यूज़र जो है उसके अंदर से जाके, ब्लॉग के अंदर से जाके आपके पर पिछले रिजल्ट जो है वो भी देख सकता है। बेसिकली वो रिजल्ट एक पोस्ट की तरह होगा, तो वो क्लिक करके पिछले रिजल्ट भी देख सकता है, न्यू रिजल्ट भी देख सकता है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जो रिजल्ट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये डायनामिक भी होगा, ठीक है। हमें ये कोडलर की जो हामी है यहाँ पर कि ये नहीं कर पाएगा अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, ये अभी मेरा आइडिया ही है और अभी इसको ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर ही, क्योंकि हमने बॉटम नेविगेशन यूज़ किया है तो हमें होम स्क्रीन के ऊपर ही इसके लिए भी लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पहले से लेआउट पड़ा हुआ है ये एक मैचेस का लेआउट है। तो अब हम दूसरा जो लेआउट हमने वेब व्यू लेना है वो हम कहाँ पर लगाएंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो लेआउट है उसको फ़िलहाल के लिए हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हाइड करना पड़ेगा और मैं अभी यहाँ पर आता हूँ जी मेन लेआउट। ये हमारा मेन लेआउट होल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर हमने मैचेस लेआउट होल्डर लिया हुआ था, ठीक है। मैं इस मैचेस लेआउट होल्डर को अब यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कोलैप्स करता हूँ, इसके सारे कंपोनेंट्स के अंदर ही रहें ताकि मैं दूसरे कंपोनेंट्स को भी इजीली देख सकूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैंने मैचेस लेआउट होल्डर रखा हुआ था और इसको मैं यहाँ से इसकी विजिबिलिटी ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। हमारी विजिबिलिटी जो है वो ऑफ हो चुकी है। इसको हम जो है वो रन टाइम में ब्लॉक्स के अंदर इनेबल करवा लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने डिज़ाइनिंग और भी कंपोनेंट्स की करनी है, तो इसको फिलहाल हम जो है वो इनविजिबल रखते हैं। यहाँ से हमने इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दी है, ठीक है। इसको हम जब एप्लीकेशन रन होगी यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर, यहाँ पर हम इसको विजिबल करवा लेंगे, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें जो है इसको इनविजिबल ही रखना है। और चलिए आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ये जो मेन लेआउट होल्डर है इसके अंदर हमारे सारे लेआउट आएंगे, जिस तरह से मैचेस लेआउट होल्डर है। और अब जो है वो हमारा रिजल्ट लेआउट होल्डर हमने बनाना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करें, एक यहाँ पर आएँ, लेआउट्स के अंदर आ जाएं और जनरल के अंदर आ जाएं और यहाँ से जी हमें क्या करना होगा जी, एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल अरेंजमेंट को ड्रैग करें और यहाँ पर छोड़ें, इसके अंदर ये आ जाएगा हमारा मेन लेआउट होल्डर के अंदर, ठीक है। तो इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम रीनेम कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं जी, यहाँ पर इसका नाम हम यहाँ पर रखते हैं रिजल्ट लेआउट, ओके, लेआउट होल्डर, रिजल्ट लेआउट होल्डर। और इसको जस्ट यहाँ से रीनेम कर दिया और इस लेआउट होल्डर की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट करते हैं। इसकी हाइट और विड्थ जो है इसको हम जो है वो फिल पेरेंट करते हैं, ओके। सो अब हमें यहाँ पर जो है एक वेब व्यू लेना होगा, तो उसके लिए हम आ जाते हैं लेआउट्स के अंदर और लेआउट्स के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर व्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें वेब व्यू जो है वो मिल जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। तो इस वेब व्यू को उठाएं और स्क्रीन के ऊपर ला के छोड़ दें, ठीक है। और वेब व्यू जो है इसकी जो हाइट है इसको भी हम फिल पेरेंट एंड विड्थ को भी फिल पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके होम यूआरएल के अंदर आप इस अपने जो ब्लॉग है उसका यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं, स्क्रॉल बार, ओके, विजिबल, ओके, जूम डिस्प्ले, जूम अनेबल्ड और जूम परसेंट जो है वो 100% है। एडवांस प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेस्कटॉप मोड, ये वो सारा कुछ है। तो इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वेब व्यू जो है इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं रिजल्ट वेब व्यू, ओके, रिजल्ट वेब व्यू, और रीनेम कर देते हैं इसको। और जी अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और ब्लॉग एक क्रिएट कर लेते हैं। ब्लॉगर सर्च करें और ये blogger.com जो है ये गूगल की तरफ से आपको मिल जाएगा और ये फ्री है, ठीक है, और इसको ही हम यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पर एक जो है वो एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो यहाँ से होगा। और यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो मैं इसको अपनी ऐप का नेम ही दे देता हूँ, पबजी टूर्नामेंट, ओके, पबजी टूर्नामेंट। और इसके बाद एड्रेस इसका बताना होगा, इसका एड्रेस जो है वो होगा जी पबजी टूर्नामेंट और blogspot.com,
ये ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा जूम कर लेने दें। मुझे pubgtournament.blogspot.com, तो ये अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है pubgtournament.blogspot.com। तो इसमें मैं ऐप लिखता हूँ, क्या ये अवेलेबल है? तो ये भी नहीं अवेलेबल, ठीक है। पबजी टूर्नामेंट और 1 2 3 ये भी अवेलेबल नहीं है ऐप, और ये अवेलेबल है 1 2 3 ऐप। पबजी टूर्नामेंट 1 2 3 app.blogspot.com, तो ये अवेलेबल है और हमें इसने दिखा दिया। और यहाँ से कोई एक जो है वो टेम्पलेट भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और टेम्पलेट मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ये नहीं, मैं ऊपर वाला चेक करता हूँ, ये वाला। तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है और मैं अभी चेक करने वाला हूँ इसको। अगर ये चल गया काम इससे हमारा तो वेल एंड गुड। इसको व्यू करते हैं, इसको ब्लॉग को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह शो होंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ इसका जो है URL जो है वो चाहिए। ये पोस्टर जब भी हम यहाँ पर डालेंगे तो हमारी ऐप में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। मुझे इसका URL जो है वो उसको कॉपी कर लेना है और देन आ जाते हैं यहाँ पर। इसके होम URL के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये URL हम ब्लॉकिंग के अंदर भी इसको दे सकते हैं, लेकिन सेम URL हमने रखना है, इसको डायनामिकली चेंज नहीं करना। तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो तब ही, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बटन है ये रिजल्ट वाला, ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक हो तब ही ये हमारा जो ब्लॉग ऊपर शो हो रहा है ये शो होना चाहिए। अदरवाइज जब हम इस दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये शो हो जाना चाहिए। अभी ये दूसरा भी साथ में शो हो रहा है, लेकिन यह है कि हमने इनको मैनेज करना है कि एक वक्त में एक ही चीज़ जो है वो शो होनी चाहिए। दोनों व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल भी शो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है वो आते हैं यहाँ पर इसके ब्लॉक्स के अंदर। इसके ब्लॉक्स के अंदर हमने जी देखना है कि जब बटन के ऊपर किसी भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारी ये बॉटम नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड वाली एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जी हमारी क्या ब्लॉकिंग हुई है। जिन लोगों ने पुराने ट्यूटोरियल देखे हैं वो इसको बहुत ही इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है और इसी ट्यूटोरियल को देख रहा है उसको नहीं समझ आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लें, हमने सेट बॉटम नेविगेशन करके एक प्रोसीजर बनाया था जो कि स्क्रीन इनिशियलाइज होते ही यहाँ पर कॉल किया जाएगा और हमारी जो बॉटम नेविगेशन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगे। ये जो ऑप्शंस थे हमारे मैचेस, रिजल्ट, रेफर, वॉलेट और अकाउंट, तो इनकी साथ में आईडीज़ भी हैं, ठीक है। और जब बॉटम नेविगेशन के ऊपर क्लिक होगा तो उसके बाद हमें ये ब्लॉक जो है वो मिलता है, और इसके अंदर हम बता सकते हैं कि अगर आईडी जो क्लिक किया गया है उसकी आईडी जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है मैचेस के ऊपर क्लिक हुआ है। तो तुमने जो है मैचेस वाला जो लेआउट होल्डर है, ठीक है, उसको विजिबल कर देना है, ठीक है। और अगर जो है वो 2 के इक्वल है तो फिर रिजल्ट को विजिबल कर देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने उस वक्त जो है वो रिजल्ट लेआउट बनाया भी नहीं था, वो तो अभी हमने क्रिएट किया है। तो उसमें भी हमने मैचेस लेआउट होल्डर ही लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको फॉल्स किया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, आपको हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए। मैं इसको डिलीट करता हूँ। कंडीशन की आपको समझ आ गई होगी। हमने इफ कमांड ली हुई है और उसके बाद इक्वल वाला ब्लॉक लिया हुआ है, और उसमें हमने बोला हुआ है कि इसकी जो यहाँ से हमने आईडी गेट कर लेनी है। इसकी आईडी अगर 2 के इक्वल है, यानी कि हमारे पास 2 में यहाँ पर बॉटम नेविगेशन में रिजल्ट वाला है, ठीक है। अगर ये 2 के इक्वल है तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ये होना चाहिए भाई, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जी, हमारा जो रिजल्ट लेआउट होल्डर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जी इसकी विजिबल वाली जो कमांड है वो उठाते हैं और यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सेट करते हैं और इसको हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं कि हाँ उसको विजिबल कर दो, ये ट्रू हो जाएगा। अब जब वो क्लिक करेगा और नंबर 1 के ऊपर, तो इसको फॉल्स हो जाना चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट अगर पहले डिस्प्ले हो रहा था तो फिर इसको इनविजिबल हो जाना चाहिए। इसको मैं एक दफ़ा डुप्लीकेट करता हूँ और ऊपर वाले के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको फॉल्स कर देता हूँ।
यानी कि ये हाइड हो जाना चाहिए, इनविजिबल हो जाना चाहिए जब नंबर 1 के ऊपर क्लिक हो। और सेम उसी तरह से जब नंबर 2 के ऊपर क्लिक करें तो हमारा अगर पहले से मैचेस लेआउट शो हो रहा है तो उसको हाइड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसकी जो विजिबल वाली कमांड है उसको डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे ला के इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने फॉल्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि जब हमारे इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर क्लिक होगा तो पहले अगर शो हो रहा है हमारे पास मैचेस लेआउट तो वो जो है वो इनविजिबल हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है लेआउट है वो विजिबल हो जाएगा। और अगर मैचेस के ऊपर क्लिक होता है तो रिजल्ट वाला इनविजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक और चीज़ है वो ये है कि अब हमने इसको टेस्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्क्रीन के इनिशियलाइज होने पर, ठीक है, जब स्क्रीन फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होती है तो तब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा जो मैचेस लेआउट है वो ही डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको ला के यहाँ पर छोड़ता हूँ, इसके अंदर सेट कर देता हूँ। मैचेस लेआउट होल्डर हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होने वाला लेआउट होना चाहिए जब स्क्रीन शुरू होती है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होती है, ठीक है। और इससे ये होगा कि जब हम अगर इनमें से किसी को भी इनविजिबल, सारों को इनविजिबल कर देंगे तब भी हमारा जो फर्स्ट लेआउट है वो उसको कोई इशू नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, अब मैं जो है वो एक काम करता हूँ, मैं इस रिजल्ट जो लेआउट होल्डर है इसको भी मैं यहाँ से जो है वो कर देता हूँ इनविजिबल और इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और अभी फ़िलहाल देख लें कि हमारा फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट मैचेस वाला जो लेआउट है वो ओपन है, ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। और अगर हम इस रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन हमारा ये वाला ब्लॉग जो है वो शो होना शुरू हो गया। अब दोबारा से इस मैचेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देख लें, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की दफ़ा हाइड हो जाएंगे, ठीक है, और एक ही लेआउट हमारा शो होगा। इस तरह से हम स्विच करेंगे इसको लेआउट को। अब आपको लेआउट स्विच करने के बारे में समझ आ गई होगी, ये चीज़ समझ लें, दोबारा से आपको बताता हूँ, ठीक है, ये लेआउट स्विच कैसे हो रहे हैं, ठीक है। हमने जो अपनी बॉटम नेविगेशन जो है वो सेट की हुई है और उसकी आईडीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब बॉटम नेविगेशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो उसका एक ब्लॉक है आइटम सेलेक्टेड। जब आइटम सेलेक्ट होगा तो आप यहाँ पर इफ वाली कमांड यूज़ करते हुए उसकी आईडी को कंपेयर कर सकते हो अपनी इन बॉटम नेविगेशन आइटम्स के साथ, ठीक है। अगर उनमें से आईडीज़ मैच होती हैं तो आपको समझ आ जाएगी, एप्लीकेशन को भी पता चल जाएगा कि किस आइटम के ऊपर क्लिक हुआ है और उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो देन के अंदर आपने परफॉर्म करवा देना है। और लेआउट जो है वो आप यहाँ पर विजिबल इनविजिबल कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल 2 हैं तो इसके बढ़ भी सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये है कि आपने इनको जो है वो बाकी एक को विजिबल करना है और बाकी जितने भी हैं उनकी कमांड को एक एक करके यहाँ पर हर एक में ला के उनको इनविजिबल करना है, फॉल्स ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि कोई भी जो लेआउट है वो एक दूसरे के ऊपर ना आए। एक टाइम में एक क्लिक के ऊपर एक ही लेआउट शो होना चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिज़ल्ट का। और इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें और किस चीज़ की जो है वो कमी है, क्योंकि हमें इसका बिहेवियर चेक करना होगा, हमारा जो रिज़ल्ट लेआउट है इसका। तो इसमें ये है कि मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसके इवेंट्स को भी मैनेज करना होगा कि अगर कोई बंदा बैक प्रेस करता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। और मैं भी फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये पेज जो है ये थोड़ा सा आगे जाए और 1-2 स्टेप आगे जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं ब्लॉगर API के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये करने का मकसद है 1-2 पेज जो है वो इंस्टॉल की हुई है अपनी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर भी ये फुल बैक आ जाएगी। ये चीज़ नहीं देखेगी कि अगर ये बैक जा सकता है तो बैक जाए, अगर नहीं जा सकता तो फिर भी बताए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको मैनेज करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको।
तो हमारा जो कंपेनियन है वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि बैक प्रेस करने से उसने टोटल जो है ऐप को एग्जिट कर दिया है। तो मैं पहले जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी ऐप को दोबारा से कंपेनियन के साथ, और उसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि बैक प्रेस करने पर अगर वो बैक जा सकता है इससे पिछले वाले पेज के ऊपर तो जाना चाहिए उसको, ठीक है। इस तरह से ऐप को क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है वो हम चलते हैं इसके ब्लॉक्स के अंदर दोबारा से, ओके। और हमारा जो वेब व्यू है, ठीक है, वेब व्यू उसके ऊपर हमने आना है। यहाँ पर ये हमारा वेब व्यू है जी, वेब व्यू रिजल्ट, वेब व्यू इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका हमें चाहिए एक इवेंट कुकी रिमूव, ये है वो है, ओके 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 ओके। सो क्या करना है हमने यहाँ पर ये करना है, दोबारा से क्लिक करें हमारी होम स्क्रीन के ऊपर और इसका जो बैक प्रेस वाला है ये हमने ले लेना है, ओके। तो ये जब होम जो स्क्रीन है ये जब बैक प्रेस होगी तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन उसी एक ही स्क्रीन के ऊपर हमने लेआउट यूज़ किए हुए हैं, ये कोई अलग स्क्रीन नहीं है, तो इसलिए हमने उसी होम स्क्रीन का बैक प्रेस इवेंट लेना है, ठीक है। तो बैक प्रेस इवेंट हमने ले लिया, उसके बाद वेब व्यू के ऊपर आते हैं और यहाँ से जी हम इसका कैन गो बैक वाला जो ये वाली कमांड है वो हम लेते हैं कि अगर ये जा सकता है बैक तो फिर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आए यहाँ पर कंट्रोल में आए और यहाँ से जी इफ़ वाली कमांड उठा लें और एक लॉजिक में आए और ये लॉजिक की वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये कैन गो बैक जो है ये तो खुद में एक तरह से कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो हमें ये वैसे ये भी यूज़ करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके बगैर ट्राई करता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम बोल रहे हैं इफ़ ये वापस जा सकता है, ठीक है, तो फिर इसको जाना चाहिए। तो मैं दोबारा से आता हूँ, वेब व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और कैन गो बैक था कि अगर ये वापस जा सकता है तो फिर इसको वापस जाना चाहिए, गो बैक, ओके। तो ये कमांड आपने देन के अंदर डाल देनी है, ठीक है। अगर ये जा सकता है तो इसको वापस जाना चाहिए। एल्स पार्ट के अंदर मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और इसके अंदर मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर ये वापस जा सकता है तो जाए, अगर नहीं जा सकता तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर इसको जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं इसके लिए कुछ सोच लेता हूँ, अगर हमें कोई इसकी जगह स्पेसिफिक काम करवाना है तो वो हम करवा लेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ जी दोबारा से अपनी ऐप की तरफ, ओके, और इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा वेब व्यू शो हो रहा है और इसमें मैं जो है वो ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको एक दो पेज आगे लेके जाते हैं, ठीक है, और जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैं कुछ लिंक्स वगैरह के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी 2 पेज हो गए हैं हमारे और यहाँ पर टर्म्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये वैसे मैं पेज आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और फायरबेस के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि हमने 2 से 3 पेज या 4 पेज हमने आगे ले आए हैं इस वेब व्यू को। अब हम बैक प्रेस करते हैं तो इसने हमने बैक पेज के ऊपर ले आया है, ठीक है। दोबारा से बैक प्रेस करते हैं और ये उससे पिछले पेज में हमें ले आया है, ओके। अब दोबारा से बैक प्रेस करते हैं और ये हमें हमारा मेन पेज के ऊपर ले आया। अब बैक प्रेस करते हैं क्योंकि अब ये मेरे हाथ से बैक नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब बैक प्रेस करने के ऊपर क्या किया इसने हमारा जो वेब व्यू है, ठीक है, उस वेब व्यू को हाइड कर दिया है, ठीक है। हमारा लेआउट नहीं हाइड हुआ, जो उस लेआउट के अंदर हमने वेब व्यू लिया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारे बिहेवियर हमें मैनेज करने होंगे, अदरवाइज बाद में इशू आते हैं, ठीक है। ये हमारा लेआउट होल्डर है और उस लेआउट होल्डर के हमने अंदर जो हमारा रिजल्ट वेब व्यू है, मेन वेब व्यू, उसको इनविजिबल कर दिया है, ठीक है, यानी कि ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। तो इसका क्या होना चाहिए, मैं अगर मैचेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से रिजल्ट के ऊपर आता हूँ, तो फिर भी ये नहीं आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि इसने उस वेब व्यू को टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। उसने टर्मिनेट बिल्कुल यहाँ से कर दिया और अगर वो नहीं आएगा तो हमें यहाँ पर इशू क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। तो उसके लिए हमने अभी कुछ सोचना है कि अगर ये वापस जा सकते हैं तो जाए, अगर नहीं जा सकता
तो फिर क्या होना चाहिए। तो फिर मैं एक काम करता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं एक काम ये करता हूँ जी, इसके अंदर जो मैचेस लेआउट है इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, आप थोड़ा वेट करें, मुझे थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेने दें। और रिज़ल्ट Ctrl+C Ctrl+V और इसको यहाँ पर लेके आते हैं, इनको हम इनविजिबल करके चेक करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर ये वापस जा सकता है तो वापस जाए, अगर नहीं जा सकता तो फिर क्या होना चाहिए। तो ये मैचेस जो लेआउट है इसको ट्रू कर दे, यानी कि जो हमारा मैच ज्वाइन वाला पेज है, लेआउट है, उसको ट्रू कर दे और रिजल्ट वाले को फॉल्स कर दे। और अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे उस वेब व्यू को फिर भी टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसको। मैं इसको एक दफ़ा इसकी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लूँ। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ से रिजल्ट्स के ऊपर। तो रिजल्ट्स के ऊपर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही पेज आगे जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी ट्राई कर ली हुई है। मैं बैक प्रेस करता हूँ तो होम पेज, ये हमारे मेन पेज के ऊपर आ गया। अब मैं दोबारा से बैक प्रेस करता हूँ तो फिर भी ये वहीं पर ही है। अभी तक इसने जो है वो ये नहीं किया कि ये इसको इनविजिबल कर दे और वहाँ पर चला जाए। ठीक है, तो वेट करें, मुझे दोबारा से इसको थोड़ा सा जुगाड़ चेक करना होगा। व्हेन बैक प्रेस रिजल्ट ये वापस जा सकता है तो जाए, अदरवाइज जो है नहीं जा सकता तो इसको ये एग्जीक्यूट करना चाहिए था। ठीक है, मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं ट्राई करूँगा एक दफ़ा क्योंकि इसको इस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जो हमने यहाँ पर लगाया इसके अकॉर्डिंगली कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, और आते हैं जी यहाँ पर लेआउट्स के अंदर, रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और बैक प्रेस करता हूँ, दोबारा से बैक प्रेस करता हूँ और दोबारा से बैक प्रेस करने के बाद जो है ये इस तरह से हुआ है। दोबारा से बैक प्रेस करने पर ये हमारे मैचेस वाले लेआउट के ऊपर आया तो है, लेकिन फिर से वही मसला है कि उसने जो है वो हमारा जो है लेआउट जो है वो गायब कर दिया, वेब व्यू जो है वो गायब कर दिया। तो इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें वो लोडेड चाहिए, ये चीज़ हमारी लोडेड होनी चाहिए, ये बिल्कुल गायब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके वेब व्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेक करता हूँ कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर अगर ये बैक जा सकता है तो बैक जाए और उसके बाद ये एक इंटेंट छोड़ के, यानी कि इसके अंदर गैप आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बताया है इसको उसके अकॉर्डिंगली अगर तो ये बैक जा सकता है देन जाए, अगर नहीं जा सकता तो उस वेब व्यू को तो ना ख़त्म करे, ये उस वेब व्यू को ख़त्म कर रहा है। और यहाँ पर मेरे पास कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिलहाल हम इसको करके देखते हैं कि अगर वो 2 बार क्लिक करने पर बैक जाता है वहाँ पर, तो फिर जो है वो होम पेज फिर भी लोडेड होना चाहिए, क्योंकि उस स्क्रीन के ऊपर रहते हुए अगर इसने एक दफ़ा इसको इनविजिबल कर दिया है ना, तो हम दोबारा से मैचेस के अंदर आके दोबारा से रिजल्ट के ऊपर भी आएंगे फिर भी ये उस वेब व्यू को शो नहीं करेगा। तो उसका कुछ हल देखते हैं, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने देखनी है। तो इसकी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं रिजल्ट के ऊपर जाता हूँ, बैक प्रेस करता हूँ, इसने एक बैक प्रेस के ऊपर ये नहीं जा सकता था, इसने वेब व्यू को ख़त्म कर दिया है। ओके, और अब मैं दोबारा से बैक प्रेस करता हूँ तो अब इसने जो है वो हमें मैचेस लेआउट के ऊपर ले आया हुआ है। और अगर हम अभी दोबारा से रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो वेब व्यू है वो दोबारा से वापस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई इसकी जो है वो सॉलिड सेटिंग नहीं मिल रही या लग रही है यहाँ पर होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ श्योर नहीं है क्योंकि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि आना चाहिए वो आ नहीं रहा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसको डायरेक्टली उसको दूसरे लेआउट के ऊपर ले जाना चाहिए, इसको ऐसे
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love. ये वाली एप्लीकेशन मैंने कोडलर के ऊपर नहीं बनाई, ठीक है। काफ़ी देर के बाद मैं आया हूँ कोडलर के ऊपर, तो वो मैं वैसे ही आपकी जो डिमांड है उसको देखते हुए मैंने इसको बनाना शुरू किया है, ठीक है। और ये देख लें, एग्जाम्पल के लिए हमने इस पिक्चर को मैं वैसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको वहाँ पर शो करवा दूँगा। आप खुद से अपनी कस्टम पिक्चर जो है ज़ाहिर है वही बनाएंगे। और अब मैं ब्लॉग्स के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मैच 1 रिजल्ट, ओके। और यहाँ पर मुझे जो है वो इमेज ऐड कर देता हूँ, या फिर आप लिख भी सकते हो। हर एक बंदे का जो रिजल्ट है वो आप लिख सकते हो। आपके माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो मैं इसको एक दफ़ा अपलोड करता हूँ। हमें बेसिकली एक सोर्स चाहिए था कि जिसके थ्रू हम अपना जो डाटा है डायनामिकली शो करवा सके, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर रिजल्ट लिख भी सकते हो। अब ये इमेज जो है ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लेनी थी, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मैच 1 का रिजल्ट पोस्ट जो है वो एक दफ़ा पब्लिश हो चुकी है। और इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। और मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पर अपनी ऐप के अंदर अगेन, और मैं यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बैक प्रेस करता हूँ, दोबारा से बैक प्रेस करता हूँ, तो अब ये रीलोड होके हमारा पेज आएगा और यहाँ पर एक मैच 1 रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से शो होगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, इसके ऊपर आपकी डेट भी ऑटोमेटिकली जो भी है वो आ रही है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताई है। आपने अपना थोड़ा सा माइंड यहाँ पर लगाना है और ब्लॉगर के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और अपने इस ब्लॉग को जो है वो इसके ऊपर कस्टम थीम अप्लाई करके इसको खूबसूरत बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ ब्लॉग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कोडलर के ऊपर मुझे कोई रिसाइकलर व्यू का मुतबादल उसके जैसा कोई मुझे जो कंपोनेंट है वो नहीं मिला जो कि डायनामिकली व्यूज़ क्रिएट करे और अनलिमिटेड क्रिएट करे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए मैंने जो है
वो ब्लॉग यूज़ किया है यहाँ पर, और आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ करके बहुत खूबसूरत भी बना सकते हो, ठीक है। उससे ये होगा कि आप जब भी यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे एक खूबसूरत सा पेज आएगा, उसके अंदर आपके रिजल्ट शो होंगे। आप वैसे लिख के अपना डाटा, ठीक है, उस डाटा को कॉपी करके अपनी पोस्ट के अंदर पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ सारा कुछ आएगा कि इतने मेंबर्स हैं, ये है वो है सारा कुछ, ठीक है। वो जिस तरह से आप अपने एक्सेल शीट्स के अंदर रिकॉर्ड बनाते हो वो आप बना के वो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से वर्क करेगा। और इसमें ये है, मैं मज़ीद देख लेता हूँ। ओके, तो आप इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है और ये काफ़ी हैंडी रहेगा आपके रिजल्ट्स के लिए। आपके माइंड में कोई बेहतर आइडिया है तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं 4th पार्ट को अपलोड किए हुए, और आपकी जो रिक्वेस्टेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को जो है वो बनाया है। मैंने बोला कि चलो कुछ तो इनको बताया जाए, अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं जल्द ही इसका बना के आपके साथ शेयर करूँ। आपकी मोटिवेशन के अकॉर्डिंगली ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना काम छोड़ के इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आपके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो मोटिवेशन के लिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपका कमेंट आता है, मुझे लाइक से ज़्यादा कमेंट की खुशी होती है। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक तो किया करें। तो कमेंट जो है वो वहाँ पर बताया करें कि आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कोई आप बता सकते हो कि इसकी जगह कोई और सिस्टम लग सकता है बेहतर, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ताकि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और कोशिश किया करें कि आप जो है वो कमेंट्स में कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं और आप देखते हो कोई बंदा और पूछ रहा है क्वेश्चन और आपको उसका आंसर पता है और आप जानते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप काइंडली जो है वो उस दूसरे बंदे के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और अगर मैं आपके कमेंट्स जो हैं जो आप करते हो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं भी बिज़ी हूँ, ठीक है। और मैंने जो है वो अपने काम भी करने होते हैं और ये सारे काम देखने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका एक लाइक, एक कमेंट, और किसी एक बंदे के साथ शेयर कर दें इसको, ठीक है। किसी एक बंदे के साथ शेयर कर दें। अगर कोई बंदा और इंटरेस्टेड है, चले उसका भी काम चल जाएगा। अपने ग्रुप्स वगैरह अगर आपके डेवलपमेंट के हैं तो वहाँ पर शेयर कर दें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैं इसके ऊपर मज़ीद ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, और मेरी कोई भी कोशिश होगी कि आप लोगों को इस कोडुलर से उठा के पहले तो इसके ऊपर आप सीख लें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और फिर आपको इस कोडुलर से उठा के आपको जो है वो कोडिंग की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा इजी है। कोडिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी भी सीख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पर। यहाँ पर हमें जुगाड़ों से काम करना पड़ता है और हमें कोडुलर की तरफ देखना पड़ता है कि कब वो अप्रूव करेंगे हमारी ऐप को अगर हमने ऐड लगाए हुए हैं, और या फिर अगर किसी कंपोनेंट में कोई एरर आ गया है तो कब उनकी नई अपडेट आएगी और वो उस चीज़ को जो है उस बग को रिजॉल्व करेंगे। और जो उन लोगों ने हमें कंपोनेंट्स की दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, उन्हीं के अंदर रहते हुए हमें काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोडिंग सीखते हो, कोडिंग में आते हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप हर एक चीज़ को जो है वो मैनेज कर पाओगे। लेकिन अभी आपको वो डिफ़िकल्ट लग रही होगी कि वो मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, ये है वो है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन ये है कि अभी पहले आप ये कर लें। मैं जो है वो आने वाले ट्यूटोरियल में आपको, मेरी यही कोशिश होगी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेकर जाऊं। लेकिन फिलहाल के लिए कोडुलर के ऊपर जो हमारी ये सीरीज़ जारी है इसको सपोर्ट करें और आगे शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।